अगर मैं आपसे कहूं कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हम अपनी ताकत मैदान पर दिखाएंगे, आपको अपनी अहमियत बताएंगे। चाल चलना आपकी फितरत है जनाब, हम आपको आपकी औकात दिखाएंगे। और यही लफ्ज आज गूंज रहे हैं क्रिकेट के मैदान से लेकर बीसीसीआई के गलियारों तक, क्योंकि आज चर्चा उस बोर्ड की है जिसने कभी अपने ही शेरों को खामोश कर दिया, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा जैसे नाम जिन्हें नजरअंदाज किया गया, और अब वही खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस से पूरी बीसीसीआई को बैकफुट पर ले आए। आज पूरा माहौल गर्म है क्योंकि चर्चा चल रही है बीसीसीआई के उस रवैये पर जिसने मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के साथ वो सलूक किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्योंकि जिस तरह इन खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया, चाल चली गई, अपमान किया गया, वो किसी के गले नहीं उतर रहा। परफॉर्मेंस करने के बावजूद बाहर कर देना, मैदान में लोहा मनवाने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर देना, ये वही चीज है जिसने अब फैंस और दिग्गज दोनों को एकजुट कर दिया है। अब सिर्फ क्रिकेट फैंस नहीं बल्कि क्रिकेट के बड़े बड़े नाम भी बोल रहे हैं, भैया ये क्या कर दिया। क्योंकि विश्व कप जीतने के लिए अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत होती है, और अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म करे उसके बावजूद आप उसे इग्नोर करें तो सवाल तो उठेंगे ही, और जब सवाल उठते हैं तो आवाज भी बुलंद होती है, और जब आवाज बुलंद होती है तो किसी भी बड़ी संस्था को झुकना पड़ता है, फिर चाहे वो बीसीसीआई ही क्यों ना हो। अब हालात ऐसे हैं कि जो बोर्ड कल कह रहा था हमने मोहम्मद शमी को कॉल किया था लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, आज वही बोर्ड बैकफुट पर है। क्योंकि शमी का कहना था भैया फोन तो मेरी जेब में रहता है, किसको फोन किया पता नहीं। अब बीसीसीआई के अधिकारी खुद कह रहे हैं ठीक है, शमी के बारे में फिर से सोचा जाएगा। मतलब साफ है, अब कहानी पलट चुकी है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए बीसीसीआई ने क्या कहा। ऐसा कई बार हुआ जब चयनकर्ताओं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सपोर्ट स्टाफ ने मोहम्मद शमी की फिटनेस का हाल जाना। चयन समिति उन्हें इंग्लैंड ले जाना चाहती थी क्योंकि जसप्रीत बुमराह 3 से ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले थे। अब सोचिए, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में शमी जैसा गेंदबाज कौन नहीं चाहेगा, फिर क्यों नहीं चुना गया। यहीं से शुरू होती है कहानी का दूसरा पहलू। बीसीसीआई का कहना है कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि शमी से कोई संपर्क नहीं साधा गया। ये सच नहीं है। स्पोर्ट्स साइंस टीम के पास उनकी मेडिकल रिपोर्ट है जो बताती है कि शमी इंटरनेशनल मैचों का भार झेल सकते हैं या नहीं। लेकिन जरा गौर कीजिए, यही तो वही मेडिकल रिपोर्ट है जिसका हवाला अजीत अगरकर ने भी दिया था। उन्होंने कहा था शमी की फिटनेस नहीं है, वो चोटिल हैं, फोन किया, बात नहीं हुई। तो सवाल उठता है, अगर मेडिकल रिपोर्ट थी तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं चुना गया ऐसा गेंदबाज जो आज भी मैदान में 20-30 ओवर फेंककर विकेटों की झड़ी लगा देता है। क्योंकि इंग्लैंड का दौरा बहुत पुराना भी नहीं था और उसी वक्त शमी लगातार खेल रहे थे। तो फिर ये कौन सी मेडिकल रिपोर्ट है जो मैदान में दिखने वाली फिटनेस को नकार देती है। अब जब शमी की आवाज गूंजी, जब उन्होंने बोला भैया मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है, कोई कॉल आया ही नहीं, तो फिर बीसीसीआई के पास कोई जवाब नहीं बचा। अब वही बीसीसीआई कह रही है हम तो शमी को इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। मतलब पहले आरोप, अब माफी, अब वो बीसीसीआई जो कभी शमी की आलोचना कर रही थी आज उसी शमी के सामने झुक रही है, सलाम कर रही है। और यही है मैदान की ताकत, जहां जवाब बल्ले और गेंद से मिलता है, बयानबाजी से नहीं। बीसीसीआई ने कहा हमने कॉल किया, शमी ने उठाया नहीं। शमी बोले भैया फोन तो जेब में था। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच के मैदान में उतर आया है। देखिए ये खेल जो मैदान से नहीं बोर्डरूम से खेला जा रहा है। कहते हैं ना, सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जो खिलाड़ी मैदान में सच्चाई से लड़ता है वो किसी मीटिंग रूम या बोर्ड की चाल में हार नहीं मानता। आज वही हो रहा है। बीसीसीआई अब बैकफुट पर है क्योंकि मैदान के हीरो मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा अब जनता की आवाज बन चुके हैं। वो आवाज जिसे कोई चुप नहीं कर सकता। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बीसीसीआई को सफाई देनी पड़ रही है। वो बोर्ड जो पहले कह रहा था हमने कोशिश की, संपर्क किया, फोन उठाया नहीं गया, अब वही कह रहा है ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि शमी से संपर्क नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठता है नैरेटिव सेट किसने किया? क्या यह किसी सोशल मीडिया ट्रोल का काम था या फिर उन्हीं लोगों का बयान जिन्होंने खुद ये कहानी शुरू की कि हमने फोन किया था, उठाया नहीं गया? सच ये है कि हालातों ने ही ये नैरेटिव बनाया। क्योंकि अगर अजीत अगरकर वो बयान ना देते तो ये विवाद खड़ा ही नहीं होता। उन्होंने कहा शमी फिट नहीं है, फोन किया, बात नहीं। और फिर कुछ ही दिन बाद शमी ने 15 विकेट चटकाकर जवाब दे दिया। अब जनता ने भी कह दिया भैया मैदान झूठ नहीं बोलता। और वहीं से शुरू हुआ दबाव। अब बीसीसीआई दबाव में है क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट पंडितों तक
सब एक ही बात बोल रहे हैं शमी को, टीम इंडिया में वापस लाओ। अब बीसीसीआई कह रही है, ठीक है, फिटनेस रिपोर्ट हमारे पास है, शमी इंटरनेशनल मैचों का भार झेल सकते हैं या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन यह बयान अधूरा है, क्योंकि रिपोर्ट का नतीजा क्या है यह साफ नहीं बताया गया। यानी एक इफ और बट का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया, ताकि आने वाले वक्त में फिर बहाना बनाया जा सके। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर यह रिपोर्ट सच में थी तो फिर इंग्लैंड दौरे में शमी क्यों नहीं चुने गए? क्योंकि उसी वक्त वो मैदान में फिट थे, बॉलिंग कर रहे थे, विकेट ले रहे थे। तो क्या मेडिकल टीम ने सही इनपुट नहीं दिया, या फिर किसी ने जानबूझकर शमी को साइडलाइन किया? और जब इंग्लैंड के लिए बीसीसीआई खुद कह रही है कि शमी जैसा गेंदबाज कोई नहीं है, तो फिर उस वक्त ये डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? अब जब मामला तूल पकड़ चुका है, शमी ने खुलकर बयान दे दिया है और जनता सवाल पूछ रही है, तो अब सफाई दी जा रही है। इसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल, क्योंकि डैमेज बहुत बड़ा हो चुका है। अब सवाल सिर्फ फिटनेस का नहीं है, अब सवाल भरोसे का है। टीम इंडिया के भीतर गुटबाजी की बातें उठ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या सिलेक्टर, कोच और खिलाड़ी एक दूसरे के विचारों से टकरा रहे हैं? क्या किसी की राय को दबाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठे क्योंकि शमी ने जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं था, वो दिल का दर्द था। क्योंकि जब किसी खिलाड़ी को बिना वजह किनारे कर दिया जाता है, तो वो चुप नहीं रह सकता, वो मैदान में बोलता है, वो परफॉर्मेंस से जवाब देता है, वो विकेटों से सवाल करता है, और शमी ने वही किया। अब बीसीसीआई समझ गई है कि जनता की नजरों में अब सिर्फ ट्रॉफी नहीं, न्याय भी जरूरी है। अब ये सिर्फ एक खिलाड़ी का मुद्दा नहीं रहा, अब ये उस सिस्टम की परीक्षा है जो तय करता है कि कौन मैदान में उतरेगा और कौन नहीं। और इस वक्त जो माहौल बना है, उसमें एक बात साफ है, बीसीसीआई को अब जवाब देना ही होगा, क्योंकि जनता सब जानती है। और जब फैन सवाल पूछते हैं तो साख बचाना आसान नहीं होता। इसलिए बोर्ड का सुर बदल रहा है। जहां पहले अहंकार था, अब वहां विनम्रता दिख रही है। जहां पहले बहाने थे, अब वहां सफाई है। क्योंकि मोहम्मद शमी अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक प्रतीक बन चुके हैं उन खिलाड़ियों का जो मैदान में परफॉर्म करते हैं, फिर भी राजनीति का शिकार बनते हैं। अब वक्त है देखना कि क्या वाकई बीसीसीआई अपने हीरो को वापस बुलाती है, या फिर वही पुराना खेल जारी रहता है। लेकिन इतना तय है, फैंस अब खामोश नहीं रहेंगे। हर सवाल पूछा जाएगा, हर जवाब मांगा जाएगा, और जो बोर्ड मैदान से बड़ा बनने की कोशिश करेगा, उसे मैदान ही जवाब देगा। बीसीसीआई ने कहा शमी से बात की थी, शमी बोले कोई कॉल नहीं आया। अब जनता पूछ रही है झूठ कौन बोल रहा है? मैदान में परफॉर्मेंस सबका सच दिखा देता है। आपको मेरी के लिए खरा सच